एंड ऑफ द डे, अंग्रेजी का इस फ्रेज को हम उपयोग जरूर करते रहते हैं, मगर आज मैं एंड ऑफ द ईयर की बात करने वाली हूँ। अब हम वर्ष के आखिरी सप्ताह पर आ गए हैं और इस सप्ताह में खासकर हम में से हर एक व्यक्ति एक बात का चिंतन मनन करता है कि इस पूरे साल में मेरे जीवन में कौन सी घटनाएं घटी है, और मीठी यादों को याद करते हुए हमारे चेहरे पर मुस्कान आता है, तो कड़वे यादों को याद करते हुए हमारा दिल भी भर जाता है। दोनों अवस्थाओं में एक बात तो छिपी जरूर है कि पूरे साल में जितनी भी मोमेंट्स है, उन मोमेंट्स में से कुछ मोमेंट्स को हमने यादों में परिवर्तित किया है और कुछ मोमेंट्स ऐसे ही बीत गए हैं। तो हमारे जीवन में मोमेंट्स को हम मेमोरीज के रूप में कैसे बदल सकते हैं, इस विचार के बारे में आज हम बात करेंगे और आने वाले साल को हम पूरे मेमोरीज के साथ हम भरने की कोशिश जरूर करेंगे। हमारे जीवन में घटने वाली कुछ सेलिब्रेट मोमेंट्स को हमें ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो आपका जन्मदिन हो सकता है, या आपका नौकरी का पहला दिन हो सकता है, या आपका पुस्तक विमोचन का दिन हो सकता है, या आप किसी न किसी कार्य में लगे हैं, उस विषय से संबंधित खास दिन का अनुभव कर रहे हैं, तो उसे आपको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वह सेलिब्रेशन सिर्फ दिखावे के लिए मात्र नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक अनमोल घटना को याद दिलाने वाली स्मृति में आप बदल रहे हैं। और हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए अनेक ऐसे हर्डल्स या समस्याएं, चुनौतियां जरूर है। उनको हम सामना करते हुए भी एक तरह से एक अनुभूति को हम एंजॉय करते रहते हैं, और आखिरकार हमारे जो हार्डवर्क को परिणाम मिल जाता है, उस दिन हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल से परिश्रम करने के बाद किसी को एक रैंक मिला है, या तो किसी को पीएचडी का अवार्ड मिल जाता है, या आपके पदोन्नति यानी प्रमोशन मिल गया, तो वहाँ पर भी हमें थोड़ा रुक कर हमारी जो कठिन परिश्रम को याद करते हुए भी सही हमें एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। अक्सर आपने ऑब्जर्व किया ज़रूर होगा, फेसबुक में आप स्क्रॉल करते समय कभी कभी आपको फिर से आपके द्वारा ही पोस्ट किया हुआ पिछली घटना को फेसबुक वाले याद दिलाते हैं और कहते हैं ये आप देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो इसे फिर से रीपोस्ट कर सकते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वह पोस्ट आपने आपके याद को बरकरार रखने के लिए कभी पिछले 2 साल से पहले या 1 साल से पहले पोस्ट किया था। अब तनिक वो पोस्ट को देखते ही आपका मन बहुत खुशी से नाच उठता है, और फिर से आप उस पोस्ट को रीपोस्ट भी करते हैं, क्योंकि उस मेमोरी में इतनी ताकत है कि उस अनुभूति को फिर से आप रीलिव करना चाहते हैं, उस मोमेंट में फिर से आप जीवित रहना पसंद करते हैं। तो हमें उधर ही हमारे काम को स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले आपने एक पोस्ट डाला जरूर था, वो आज एक मेमोरी बनकर आया है, तो अब हमें उस काम को कंटिन्यू करना है। यानी हमारे लिए जो मेमोरीज को हमें बरकरार रखने की कोशिश करनी है। आज यह वीडियो मैं आपके सामने इस साल के लिए आखिरी वीडियो के रूप में बना रही हूँ, तो यह वीडियो का पोस्ट अगले साल में आने वाला है, एक मेमोरी बनकर आएगा। तो हर एक दिन हमें नई नई स्मृतियों को, मेमोरीज को हमें संजोने की कोशिश ज़रूर करनी है। तो आप में से कोई पूछ ज़रूर बैठेगा कि बुमा हमें काम भी करना है या मेमोरीज को ही करने की कोशिश करना है। जी बिल्कुल, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। आप अपने काम में लगे रहिए, आप अपने काम को बहुत ही मन लगा कर कीजिए, मगर काम करते समय कुछ ऐसे पैशन के साथ कुछ करें, या अपने काम में कुछ नयापन लाने की कोशिश करें, तब ज़रूर उस नयापन के साथ हमारा जो काम में भी कुछ नए रिजल्ट्स आने वाले हैं, उन नए रिजल्ट्स में ज़रूर कुछ स्मृतियाँ भी आपके लिए तैयार ज़रूर होगी। और हमें यहीं पर हमारे पुरानी स्मृतियों को बैलेंस रखते हुए नए स्मृतियों को सृजन करने की कोशिश करनी है।
चाहे आप खाना बना रहे हो तो रेगुलरली जो ऑयल या तेल आप उपयोग करते हैं उसके अलावा दूसरा तेल उपयोग करके तो देखें कि उसका रिजल्ट कैसे आने वाला है। या आप किस तरह से पढ़ रहे हैं उस तरह से हटकर दूसरे स्टाइल में आपको पढ़ना शुरू कीजिए। या आप किसी भी काम में आप करते समय उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और कभी कभी हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आकर भी हमें काम करना होगा, तभी हम कुछ नए रिजल्ट्स को भी हासिल कर सकते हैं। पता नहीं कि उस कंफर्ट जोन से बाहर आकर आपने जो काम किया उससे आप और भी सफल हो सकते हैं। इन सब विचारों से हटकर एक बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है कि हमें माइंडफुल होकर काम करना है। माइंडफुल होकर काम करने समय वो मुझे लगता है कि वो मेडिटेशन से कुछ कम नहीं। जो भी काम कर रहे हैं माइंडफुल होकर करते हैं तो उस समय हमारा जो इंसिडेंटल मेमोरी बहुत ही हमारे लिए शार्प रहती है। ये बात आई है तो मैं कह देती हूँ कि मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरीज को हम याद करते हैं। एक है कि इंफॉर्मेटिव मेमोरी, जैसे कि बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है, ये बात तो इंफॉर्मेटिव है, उससे शायद आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखने से 1 मार्क ज़रूर मिल सकता है। मगर इंसिडेंटल मेमोरी ऐसा होता है कि बेंगलुरु में अगर कभी गए हैं तो विधान सौधा के पास आप खड़े होकर एक फ़ोटो खिंचवाया, लाल बाग का वन पार्क में सैर किए और वहाँ की जो विचारों को आपने देखा, तो वो इंसिडेंटल मेमोरी हमारे लिए बहुत ही शार्प रहता है। वो हमें ज़्यादा समय तक हमारे स्मृति पटल पर रहता है। फेसबुक हमें याद दिलाए या ना दिलाए वो बात अलग है कि हमारे जो इंसिडेंटल मेमोरी को हमें जागृत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा यादों को हमारे मन में, हमारे हृदय में संजोने की कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। आज हम इस 2023 साल के आखिरी सप्ताह में खड़े हैं और हमारे पास बहुत सारे यादें ज़रूर है, मगर आने वाले साल आपके साथ बहुत ही मधुर स्मृतियों को लेकर आए, यही उम्मीद के साथ मैं आपको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर विशेस बता रही हूँ। आप सबको नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।